Hello students, today we shall cover the chapter number 3 which is two stories about flying from first flight book। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई। आज हम चैप्टर नंबर 3 को करने वाले हैं। तो कौन सा चैप्टर गाइस? 3। ओके, तो इसका टाइटल जान लेते हैं। ओके, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। ओके, उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। ओके, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के अंदर दो पार्ट्स हैं। ओके, कितने पार्ट्स हैं? दो। तो एक पार्ट को हम कवर करेंगे जिसका टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान। ओके, फर्स्ट का मतलब प्रथम और फ्लाइट का मतलब उड़ान, तो उसकी प्रथम उड़ान। ओके, तो ये इसका टाइटल है पहले पार्ट का, तो इसको कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आगे। अब हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, जो अध्याय है, जो चैप्टर है, जो लेसन है, उसकी प्रथम उड़ान। तो इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। ओके, इज एन इमेजिनरी स्टोरी। ओके, जो हमारा अध्याय है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ओके, ये एक काल्पनिक कहानी है। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। क्या होता है प्यारे बच्चों? काल्पनिक। आगे ध्यान दीजिएगा। दैट हैज़ बीन रिटन, जिसको लिखा गया है या जो लिखा गया है, ओके, बाय द राइटर, लेखक के द्वारा, लियाम ओ फ्लेहर्टी। तो प्यारे बच्चों राइटर का नाम क्या है? लियाम ओ फ्लेहर्टी। क्या नाम है? लियाम ओ फ्लेहर्टी। ओके, हिज फर्स्ट फ्लाइट जो पार्ट है, ओके, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का, ओके, जो उसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लेहर्टी हैं। ओके, इसके द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। आगे ध्यान दीजिएगा। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन करेज। करेज का मतलब साहस होता है। ओके, करेज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? साहस या हिम्मत। ओके, तो ये जो कहानी है, ओके, ये जो स्टोरी है, ये साहस पर आधारित है। किस पर आधारित है प्यारे बच्चों? साहस पर। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, ओके, द ऑथर, जो लेखक हैं, वांट्स टू गिव, वो देना चाहते हैं, द आइडिया, ओके, एक विचार, दैट इफ, ओके, वी डिटरमाइन टू डू समथिंग। क्या आइडिया देना चाहते हैं, क्या विचार देना चाहते हैं? अगर हम, ओके, किसी चीज़ को करने के लिए दृढ़ निश्चित हैं, ओके, अगर किसी चीज़ को हम करने के लिए ठान लेते हैं, तो वी कैन डू इट, हम इसको कर सकते हैं। तो वी कैन डू इट, हम इसको कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि इस संसार में कोई भी काम, ओके, असंभव नहीं है। ऐसा यहाँ पे राइटर हमें संदेश दे रहे हैं, हमें आइडिया दे रहे हैं। तो बात समझ आई प्यारे बच्चों? आगे ध्यान दीजिएगा। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, वी फाइंड अ सीगल। हम इस कहानी में एक सीगल नाम का एक पक्षी होता है, ओके, उसको पाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ओके, द सीगल इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी। ओके, जो सीगल नाम का जो पक्षी है, वो इस कहानी का, ओके, मुख्य बिंदु है। ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वह, ओके, उड़ने के लिए भयभीत था। तो फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ान भरना। ओके, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। जब वे उड़ान भर रहा था तो बहुत डरा हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा। ही लव्ड विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिताओं से बहुत प्यार करता था। ही हैड टू ब्रदर्स, ओके, उसके दो भाई बहन थे, एंड वन सिस्टर, ओके, और एक बहन थी। टुडे ही वॉज ऑल अलोन एट हिज लेज, आज वह अपने शिखा फलक पर, अपने लेज पर बिल्कुल अकेला था। ही इज़ फेड, ओके, बाय हिज पेरेंट्स, उसे उसके माता पिताओं के द्वारा खिलाया पिलाया जाता था। ओके, फेड का मतलब क्या होता है? खिलाना। आगे ध्यान दीजिएगा। बट व्हेन द टाइम कम्स टू फ्लाई फॉर हिम, लेकिन जब, ओके, उसके लिए उड़ान भरने का समय आता है, उड़ान भरने का समय आता है, ही फील्स अफ्रेड, वह भयभीत महसूस करता है, यानी कि उसको डर लगता है। हिज पेरेंट्स ट्राई देयर बेस्ट टू फ्लाई हिम, उसके माता पिता, उसे उड़ाने के लिए खूब कोशिश करते हैं। ट्राई देयर बेस्ट, ओके,
ट्राई दे बेस्ट। आगे ध्यान दीजिएगा, बट इन वैन, लेकिन वो व्यर्थ रहता है। इन वैन का मतलब क्या होता है? बेकार, वैन, ओके, हाँ, व्यर्थ रहता है। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा, एट लास्ट, अंत में, हिज मदर हिट्स अपॉन अ प्लान। ओके, आखिर में उसकी जो माँ होती है, जो मदर होती है, हाँ, उसके दिमाग में एक योजना सूझती है, एक योजना आती है। शी टेम्प्ट्स हिम, वह उसे ललचाती है। टेम्प्ट्स का मतलब ललचाती है। विद अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक, बीक होता है चोंच। ओके, बीक क्या होता है? चोंच। ओके, अपने चोंच में एक फिश का टुकड़ा लेकर, ओके, एक मछली का टुकड़ा लेकर उसे वो ललचाती है। बट परंतु शी कीप्स फ्लाइंग नियर हिज लेज, लेकिन वह, हाँ, उसका जो लेज होता है उसके पास से वो उड़ती रहती है। आगे ध्यान दीजिएगा, टू सी, ओके, टू सी द फूड, उस भोजन को देखकर। द सीगल नाम का जो पक्षी होता है, ओके, द सीगल डज नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, जो सीगल नाम का जो पक्षी होता है वह अपने आप को रोक नहीं सकता है, या रोक नहीं सकता है, या नहीं रोकता है। ही कम्स टू द एज ऑफ द रॉक, और वह चट्टान का जो किनारा होता है वह वहाँ आता है। आगे ध्यान दीजिएगा, एंड फॉल्स फ्रॉम इट, और इससे गिर जाता है। ओके, फॉल्स फ्रॉम इट का मतलब है इससे गिर जाता है। एट फर्स्ट, शुरू में, ही इज टेरिफाइड, वह भयभीत हो जाता है, डर जाता है। बट परंतु, देन ही ओपन्स हिज विंग्स, परंतु तब वह अपने, ओके, जो पंख होते हैं उनको खोलता है। एंड स्टार्ट्स फ्लाइंग, और उड़ना शुरू कर देता है। ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। टू सी, ये देख कर, दैट ही डज नॉट फॉल इन द सी, कि वह समुद्र में, हाँ, गिरा नहीं है, या वो समुद्र में गिरता नहीं है। इन दिस वे, इस तरीके से, द सीगल मैक्स द फर्स्ट फ्लाइट, ओके, ऑफ हिज लाइफ, हाँ, इस तरीके से सीगल नाम का जो पक्षी है वह अपनी ज़िंदगी की प्रथम उड़ान को भरता है। आगे ध्यान दीजिएगा, एंड ही गेट्स फ्रीडम फ्रॉम फेयर, और उसे, हाँ, डर से मुक्ति मिल जाती है। कंक्लूजन, इस चैप्टर का जो, हाँ, निष्कर्ष है, ओके, वो क्या है? यह है कि वी शुड ऑलवेज बिलीव इन आवर सेल्स, कि हमें हमेशा अपने आप में, खुद में विश्वास करना चाहिए। नेवर, आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो ये है यहाँ पे पॉइंट, नेवर अंडरस्टिमेट आवर, ओके, पोटेंशियल, और हमें जो हमारी क्षमता होती है, जो हमारी योग्यता होती है, उनको कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अंडरस्टिमेट का मतलब होता है कम आंकना। तो प्यारे बच्चों, बात समझ आई? मैं उम्मीद करता हूँ जो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ओके, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।